स्टडी इन जर्मनी वर्सेस अदर कंट्रीज। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो आज हम कंपैरिजन करेंगे जर्मनी वर्सेस अनदर कंट्रीज में स्टडी के बारे में। अगर आपकी डेस्टिनेशन जर्मनी में हायर स्टडी की है तो हमारे 4 प्ले लिस्टें हैं: फ्री स्टडी इन जर्मनी, सक्सेस स्टोरी ऑफ जर्मनी, हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम और जर्मन लैंग्वेज क्लासेस। चारों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हैं। वहां जाकर आप जर्मनी की हमारी नंबर ऑफ वीडियोस वॉच कर सकते हैं और फ्री में नॉलेज ले सकते हैं। तो अभी कंपैरिजन में क्या क्या चेक करेंगे: एप्लीकेशन फीसेस के बारे में, वहाँ के यूनिवर्सिटीज़ की फीसेस के बारे में, और इवन वहाँ के पोस्ट स्टडी परमिट के बारे में, वहाँ की पीआर पॉलिसीज के बारे में, स्पाउस के प्रोविजंस के बारे में। ये सारी की सारी डिस्कशन इस कंपैरिजन में रहेगी। तो अगर आपका भी कोई टॉपिक है, जिस टॉपिक पर मैं आने वाले दिनों में कोई वीडियो बनाऊं, उसको भी कमेंट्स बॉक्स में जरूर छोड़ें। तो इवन हमने एक मुहिम स्टार्ट की है। कौन सा है? यूट्यूब लाइव के ऊपर। तो मैं हफ्ते में 2 बार अभी लाइव आना स्टार्ट हो चुका हूँ। तो कौन कौन से दिन को? वेडनेसडे और सैटरडे 11:30, दोनों दिनों में 11:30। तो 3 मैंने टॉपिक ऑलरेडी कवर्ड कर दिए हुए हैं। वो कौन कौन से हैं? फ्री स्टडी इन जर्मनी लाइव सेशन में था, और स्टडी इन फिनलैंड, और स्टडी इन स्वीडन विद स्पाउस एंड किड्स। अगर आपने वो जो लाइव सेशन मिस किए हैं तो आप हमारे इस चैनल पर जाकर उस लाइव सेशन को भी देख सकते हैं। तो हमारे जो कमिंग लाइव सेशन है, जो अभी वेडनेसडे को होगा, वो होगा स्टडी इन लाटविया विद स्पाउस, और जो सैटरडे को होगा वो फ्री स्टडी इन इटली से रिलेटेड रहेगा। तो कंपैरिजन में सबसे पहले आते हैं कि यहाँ की एप्लीकेशन फीसेस के बारे में। तो जर्मनी में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में विदाउट एप्लीकेशन फीस भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसको हम डायरेक्ट एडमिशन कहते हैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज में। और अगर कुछ यूनिवर्सिटीज जूनियर असिस्ट के थ्रू प्रोसेस होती हैं तो उनकी फीस है 75 यूरो, और सब्सिक्वेंट जितनी भी एप्लीकेशन रहती हैं उनकी जो फीस है 30 यूरो रहती है। तो इनका जो कंपैरिजन है कौन सी कंट्रीज के साथ? यूके के साथ है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के साथ रहेगा, और इवन न्यूजीलैंड को भी हम इसके अंदर कवर करेंगे। तो कनाडा को भी करें, यूएसए को भी इस कवर करेंगे, और साथ में जो अनदर कंट्रीज है, जैसे मैं स्वीडन की बात करूं, फिनलैंड की, डेनमार्क की बात करूं, नॉर्वे की बात करूं, या नीदरलैंड्स की बात करूं, जिनकी फीसेस अप्रॉक्स 10 लाख से स्टार्ट होती हैं पर ईयर, उनके साथ भी इनका कंपैरिजन रहेगा। तो अनदर कंट्रीज में क्या है कि वहां पर, ये मैं कनाडा की बात करूं, वहां पर भी एप्लीकेशन फीस है। यूएसए में भी I-20 जब आपने अप्लाई करना है तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपकी I-20 की अप्रॉक्स 100 यूरो की फीस लेती है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी कंट्री में आप फ्री में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनकी डिडक्शन और उनकी फीसेस काफी हैं ट्यूशन फीसेस के साथ कंपेयर करते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट जर्मनी में ये है कि आपकी एंटायर स्टडी फ्री ऑफ कॉस्ट है पब्लिक यूनिवर्सिटी में, चाहे बैचलर है चाहे मास्टर है। और जर्मनी वर्ल्ड में 3rd नंबर पर स्टैंड करता है अगर उसके पासपोर्ट की रैंकिंग चेक करते हैं। तो अनदर कंट्रीज भी ये 3rd नंबर पर स्टैंड करती हैं, तो जर्मनी को भी आप देख सकते हैं। जर्मनी के वीजा के ऊपर यू कैन एक्सेस 40 कंट्रीज, जो कि आपको ये प्रोविजन ना न्यूजीलैंड में मिलेगा, ना ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, ना कनाडा, ना यूएस में मिलेगा, ना आपको यूके में मिलेगा। लेकिन जर्मनी के पासपोर्ट के ऊपर, मतलब जर्मनी के वीजा के ऊपर, आप 40 कंट्री सक्सेस कर सकते हैं। फ्री में आपको एजुकेशन है, कंट्रीब्यूशन फीस लगती है 200-300 यूरो की पर सेमेस्टर की। बाकी कंट्रीज की फीस है 14 लाख से स्टार्ट होकर 30-40 लाख की पर ईयर की है। तो इनको भी आपने अपने माइंड में लेकर चलना है। तो जर्मनी में बच्चे को खाने पीने के पैसे साथ में कैरी करने पड़ते हैं, जो कि अप्रोक्स 12 लाख है। तो अगर आप इसको कनाडा के साथ कंपेयर करते हैं तो वहां पर भी अभी बच्चे को अपने एक्सपेंसेस साथ में कैरी करने पड़ते हैं। अगर आप न्यूजीलैंड को देखते हैं वहां पर एफटीएस है, तो यूके को देखते हैं या आप ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं या यूएस को देखते हैं, उनके फंड हमें यहीं पर बैंक में दिखाने पड़ते हैं। लिविंग एक्सपेंसेस को लेकर चलते हैं तो कंपैरिजन जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं जर्मनी के कम है। वो अप्रोक्स, आप बच्चा एक डॉर्मेट्री में रहता है 3 बच्चों के साथ, तो 300-400 पर मंथ बच्चा अपने खाने पीने रहने के से सर्वाइव कर सकता है सिंगल स्टूडेंट। तो अनदर कंट्रीज में 500-600
यूएस डॉलर से लेकर कनेडियन डॉलर या ऑस्ट्रेलियन डॉलर से लेकर हजार आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर या व्हाट्सएवर करेंसी है उनकी वहां तक है, इसको भी आपने अपने माइंड में रखना है। तो इवन यहाँ पर भी आपको 1500 से ज्यादा इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स मिलेंगे। जर्मनी में सबसे बड़ा जो ऑब्स्टेकल है जर्मन लैंग्वेज। तो अनदर कंट्री जो मैंने बता रहा हूँ वहाँ की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, वहां पर बच्चे को इन चीजों को चैलेंजेस को फेस नहीं करना पड़ता। तो जर्मन लैंग्वेज को एडमिशन के टाइम या वीजा के टाइम रिक्वायर्ड नहीं है। वीजा सक्सेस को लेकर चलते हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटी से एडमिशन आया है तो आपका जो वीजा सक्सेस रेट है 90% है, आपको 90% वीजा वहां का मिलेगा ही मिलेगा अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज में के थ्रू आप प्रोसेस करते हैं। अनदर कंट्रीज का जो वीजा सक्सेस रेट है स्टूडेंट का 50-60 के रेशियो लेकर चले, और एम्बेसी फीसिस को अगर आप लेकर चलते हैं 50-50 हजार से लेकर 1.25 लाख की सिर्फ एम्बेसी फीस है। और जर्मनी की जो एम्बेसी फीस है जस्ट 10,000 इंडियन रुपीज बच्चे को पे करने पड़ते हैं, इंक्लूडिंग बीएफएस चार्जेस डाल के। ये फीस देकर बच्चे का सारा प्रोसेस होता है। पोस्ट स्टडी परमिट 18 महीने का है। अनदर कंट्रीज के साथ कंपेयर करते हैं, किसी में साल का है, किसी में अप टू 3 इयर्स का है। डिपेंड है आप कौन सी कंट्री में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। स्पाउस के प्रोविजन जर्मनी में डिफिकल्ट है, साल के बाद ही स्टूडेंट अपनी स्पाउस को इनवाइट कर सकता है। अगर आपके पास जॉब है तो आप इमीडिएटली अपनी स्पाउस को वहां पर इनवाइट कर सकते हैं। तो बाकी कंट्रीज में स्पाउस के प्रोविजंस हैं, लेकिन आपका स्पेसिफिक प्रोग्राम होना जरूरी है। जैसे यूके के अंदर रिसर्च बेस्ड है, या लेवल ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के अंदर वो बच्चे की क्रेडेंशियल चेक करते हैं, जीटी की डेफिनेशन चेक करते हैं। और इवन न्यूजीलैंड के अंदर आपका जो अप्रोप्रिएट प्रोग्राम का लेवल होना चाहिए। अगर आप बैच मास्टर करने के लिए जाते हैं तो देन दे आर गिविंग द स्पाउस वीजा। कनाडा दे आर वेरी स्पेसिफिक फॉर स्पाउस वीजा। इसी तरीके से जर्मनी में भी ये चैलेंज को अपने माइंड में आपने लेकर चलना है। तो ऐसे बहुत सारे कंपैरिजन हैं जो बच्चों को अपने माइंड में रखने पड़ते हैं बिफोर गोइंग टू एनी कंट्री। तो जर्मनी में आपको 1500 से ज्यादा इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स मिल सकते हैं, बैचलर मास्टर। और इवन जर्मनी में बहुत सारी टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज है, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटीज हैं। अगर आप वर्ल्ड की 500 यूनिवर्सिटीज को देखते हैं तो आपको बहुत सारी उन 500 यूनिवर्सिटीज में जर्मनी की आपको टॉप यूनिवर्सिटीज मिल सकती हैं। ऐसे ऐसे बेनिफिट हैं। जर्मनी में पोस्ट स्टडी परमिट 18 महीने का है, और इवन पार्ट टाइम वर्क कर सकता है। पार्ट टाइम में बच्चा 12 यूरो से लेकर 14 यूरो पर आवर्स कमा सकता है, 20 घंटे वर्किंग राइट हैं। ऐसे ऐसी सारी की सारी चीजों को भी आपने लेकर चलना है। तो मैं फिर बताऊं, अगर आपने जर्मनी में उनके मेजर इनटेक अक्टूबर में, मार्च का भी इनटेक अभी स्टिल ओपन है। अगर आपके पास एपीएस है तो वी कैन पुट योर एप्लीकेशन फॉर मार्च इनटेक आल्सो। तो आपको सारे के सारे प्रिकॉशंस लेने हैं। सर्विस चार्जेस जरूर आप चेक करें बिफोर गिविंग योर केस टू एनी कंसल्टेंट। आइदर आपने फ्री में वहां पर पढ़ने के लिए जाना है या पेड जाना है। तो हमारे जो मैक्सिमम सर्विस चार्जेस है फ्री वाले के, जब बच्चे का वीजा ग्रांट होता है दैट टाइम वी आर टेकिंग इट। तो अभी डिसीजन आपका है। आप हमारी इनकी प्ले लिस्ट जरूर वॉच करें जो कि मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाई हैं। आपको फ्री में नॉलेज मिलेगी। उसके बाद आपका अब डिसीजन होगा कि आपने किसके थ्रू अपना केस प्रोसेस करना है। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।